गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 1। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, देश हमारा, जो कि एक कविता है। ठीक है, देश हमारा मतलब हमारा देश भारत। सबसे पहले कविता को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है, अर्थात कि भारत देश जो है वो सभी देशों में स्पेशल क्यों है, उसको सबसे अनोखा क्यों माना गया, ऐसी कौन सी विशेषताएं जिसके कारण भारत देश सब देशों से न्यारा है या प्यारा है ना। जैसे कि आप सभी बोलते हैं भारत देश विश्व के सभी देशों में सबसे अनोखा देश माना जाता है। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं जिनको इस कविता के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा भारत देश न्यारा क्यों है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उनकी विभिन्न भाषाएं हैं, है ना। और यहाँ पर हिमालय किसकी तरह विराजमान है, हिमालय यहाँ पर मुकुट की तरह विराजमान है। ठीक है, चलिए आइए कविता स्टार्ट करते हैं। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। भारत देश किसका है? भारत देश हम सभी लोगों का। हम सभी मतलब जो लोग यहाँ भारत देश में रहते हैं, जरूरी नहीं उसमें हिंदू हो मुस्लिम हो, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। तो भारत देश किसका है? हम सभी लोगों का है, सब देशों से न्यारा है। और हमारा देश भारत जो है वो सभी देशों में सबसे न्यारा मतलब सबसे अनोखा है। उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छलके सागर है। नदियां भरी हैं शीतल जल से, झीले झरने नाग गागर है। यहाँ पर उच्च हिमालय मस्तक का क्या मतलब है कि जो हिमालय पर्वत है इसके सबसे ऊंचाई पर है, जिसका जो किसी तरह लगता है, मस्तक की तरह लगता है। पग पर छलके सागर, पग पर मानो जैसे सागर छलक रहा हो। सागर मतलब बहुत सारी नदियां हैं जिनका जल हमेशा बहता रहता है, तो वो पग पर छलक रहा है सागर की तरह। नदियां भरी हैं शीतल जल से, जो नदियां हैं वो किससे भरी हुई है? शीतल मतलब बहुत ठंडे और शुद्ध जल से भरी हुई हैं। झीले झरने गागर हैं, झीले और झरने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मतलब हमेशा उनका जल बहता ही रहता है, गागर की तरह बहता रहता है। नेक्स्ट, पेड़ों पर लटके मीठे फल हैं, धरती पर हरियाली है। खेत खलियान हैं भरे अन्न से, हर घर में खुशहाली है। मतलब पेड़ों पर क्या लटके हुए हैं? मीठे मीठे फल। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पेड़ पर मीठे मीठे आम लटके हुए हैं। ठीक इसी तरह हमारे देश में विभिन्न जगह पर विभिन्न तरह के फसल होती हैं, विभिन्न तरह के पेड़ पौधे होते हैं और सभी पर उनके मौसम अनुसार फल आते हैं। आपने देखा हो गर्मियों में आम, तरबूज, खरबूजा ये सब चीजें बहुत आती है ना, और सेब वगैरह, है ना। ऐसी हर मौसम का अपना अपना फल है, इसलिए हमारा देश भारत में 12 महीने क्या होते हैं, मौसम के अनुसार फल सब्जी आते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, धरती पर हरियाली है। जब हमारी धरती पर हरियाली का मतलब है धरती पर हरियाली का अर्थ है जब हमारे यहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे लगे होंगे तो धरती माता कैसी हुई है? हरियाली से सजी हुई। हरियाली मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिससे सभी जगह पर फल फूल पेड़ पौधे खूब हैं। ठीक है, नेक्स्ट, खेत खलियान है भरे अन्न से। खेत खलियान मतलब जो खेत हैं वो किससे भरे हुए हैं? अन्न मतलब अनाज। आपने देखा होगा खेत में काम कौन करता है? किसान। वो किस लिए काम करता है? अन्न को उगाने के लिए। अन्न में क्या क्या आता है? गेहूं, चावल, जौ, मक्का, ये सब चीज हमारे क्या कहलाते हैं? अन्न। तो इनसे हमारे सारे खेत खलियान क्या है? भरे हुए हैं। हर घर में खुशहाली है और हमारे देश भारत के सभी घरों में क्या है? खुशहाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फल सब्जी और अन्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आगे, देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे। शांति दया से राह अपनाकर जग को आदर्श बनाएंगे। अर्थात देश हमें अपना कैसा है? अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो हमें क्या होती है? प्राणों से प्यारी। तो इसी प्रकार हमारा देश भारत जो है वो हमें क्या है? प्राणों से भी प्यारा है। इसको सदा संवारेंगे मतलब जिस तरह हम अच्छे से जब कहीं जाते तो अच्छे से अपने को ड्रेस अप करते हैं ना कहीं जाने से पहले, इसी प्रकार हम अपने देश भारत को भी सजाएंगे संवारेंगे। सजाना संवारना मतलब यहाँ मेकअप से नहीं है, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे, नदियों के जल को साफ रखेंगे, सड़कों को गलियों को साफ रखेंगे, जिससे हमारा देश कैसा लगेगा? बहुत सुंदर सजा हुआ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, शांति दया की राह अपनाकर। शांति और दया, शांति मतलब कि लड़ाई झगड़े को अवॉइड करके हम लोग दया के साथ, दया मतलब किसी की भलाई करना को अपनाकर जग को आदर्श बनाएंगे। जब हम शांति से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के लिए दया का भाव रखेंगे तो हमारा देश भारत कैसा बन जाएगा? आदर्श देश बन जाएगा। नेक्स्ट, भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। फिर से वही बात कही गई है, भारत देश किसका है? हम सभी लोगों का है, जो सब लोग इस देश में रहते हैं।
ठीक है, और वो सब देशों से न्यारा है। इसी कारण हमारा देश सब देशों से न्यारा है। ठीक है, हमने क्या जाना इस कविता के माध्यम से, जो हमारा देश भारत है वो सभी देशों से न्यारा है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भारत देश है उसकी अपनी बहुत सारी विभिन्नताओं के बाद भी उसमें एकता पाई गई है। विभिन्नता क्या है? विभिन्न देशों के विभिन्न कास्टों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, सभी की बोलचाल अलग अलग होती है, सबकी वेशभूषा अलग होती है, लेकिन सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। और जो प्राकृतिक सुंदरता हमारे देश की है वो कहीं पर देखने को नहीं मिलती है। प्राकृतिक सुंदरता में यहाँ पे सुंदर सुंदर नदियाँ हैं, सागर हैं, झीलें हैं, झरने हैं, हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत तो यहाँ मुकुट का समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो हमें हर मौसम में फल सब्जी प्राकृतिक रूप से देते रहते हैं। और यहाँ के खेत खलिहान किससे भरे हुए हैं? अन्न से भरे हुए हैं, जिस कारण हमारे देश में अन्न की कभी कमी नहीं होती और सभी घरों में क्या होती है? खुशहाली होती है। इसलिए हमें अपना भारत देश प्राणों से भी प्यारा है और इसे हमें कैसे रखना चाहिए? संवार कर रखना चाहिए। और हमें आपस में मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए? शांति और दया के साथ। शांति मतलब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करना, दया मतलब आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करना। ठीक है, जिससे हमारा देश कैसा बन जाएगा? आदर्श बन जाएगा। तो हम जानेंगे इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। हमें इस कविता से सीख मिलती है कि हमारा देश भारत जो है वो सबसे न्यारा है। किस कारण है? एकता के कारण। तो इसलिए हमें अपने देश की एकता, सुंदरता और प्राकृतिक सुंदर जो कि और कहीं नहीं देखने को मिलते, उसे सजा संवार कर रखना है और एकता को बनाए रखना है, ताकि हमारा देश भारत ऐसे ही बना रहे और सभी लोगों में आपसी तालमेल, प्रेम भाव बना रहे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।